हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम शिक्षा शास्त्र के कुछ 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आने वाले किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, विद्यालय की स्थापना किस शिक्षा के लिए की गई है? कौन सी शिक्षा के लिए विद्यालय की स्थापना की गई है? ऑप्शन पहला औपचारिक शिक्षा के लिए, दूसरा ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा के लिए, तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा के लिए और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय की स्थापना औपचारिक शिक्षा के लिए की गई है। इसका जो राइट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है औपचारिक शिक्षा है, और जो औपचारिक शिक्षा है वो कैसी शिक्षा है? ऑप्शन पहला है कृत्रिम है, कृत्रिम यानी कि बनावटी शिक्षा है, दूसरा स्वाभाविक है, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो औपचारिक शिक्षा क्या होता है? कृत्रिम शिक्षा है, बनावटी शिक्षा है, हमारे और आपके द्वारा बनाया गया शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा होता है क्या? जिस शिक्षा में समय और स्थान दोनों निश्चित होता है उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? इग्नू जो है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? ऑप्शन पहला है हैदराबाद में, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली में, तीसरा ऑप्शन है मुंबई में और चौथा है इलाहाबाद में। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के अंग है, शिक्षा के कौन कौन से अंग है? ऑप्शन पहला शिक्षक है, दूसरा ऑप्शन है बालक, तीसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है, शिक्षा के तीनों अंग है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया था? ऑप्शन पहला सन 1978 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1976 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1957 में और चौथा ऑप्शन है सन 1980 में। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में जब शामिल किया गया था वो क्या था? सन 1976। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शिक्षा हम ग्रहण करते हैं उसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है? ऑप्शन पहला है जीविकोपार्जन करना, दूसरा ऑप्शन है चरित्र का निर्माण करना, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक विकास करना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो शिक्षा का उद्देश्य जीविकोपार्जन करना भी है, चरित्र का निर्माण करना भी है, शारीरिक विकास करना भी है। इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन पहला आदर्शवाद ने, दूसरा ऑप्शन है प्रकृतिवाद ने, तीसरा ऑप्शन है प्रयोजनवाद ने और चौथा ऑप्शन है यथार्थवाद ने। तो प्रकृति की ओर लौटो का जो नारा दिया था वो प्रकृतिवाद ने दिया था, रूसो प्रकृतिवाद ने। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है परिवार है, परिवार कैसा समूह है? ऑप्शन पहला है प्राथमिक समूह है, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक समूह है, तीसरा है सामाजिक समूह है और चौथा उपरोक्त सभी। तो परिवार जो है वो प्राथमिक समूह है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है किसने कहा था शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करती है? किसने कहा था कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करती है? ऑप्शन पहला है पेस्टोलॉजी ने, दूसरा ऑप्शन है सुकरात ने, तीसरा अरस्तु ने और चौथा ऑप्शन है प्लेटो ने। तो शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करती है, अरस्तु ने कहा था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अनुशासन के प्रभाववादी विधि में बल दिया जाता है। जो अनुशासन का प्रभाववादी विधि है उसमें किस पे बल दिया जाता है? ऑप्शन पहला है बालक की चरित्र निर्माण पर, दूसरा है बालक के शारीरिक विकास पर, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक के व्यक्तित्व पर और चौथा है उपरोक्त सभी। तो अनुशासन का जो प्रभावात्मक अनुशासन है वो शिक्षक के व्यक्तित्व पर बल दिया जाता है, शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है कंपल्सरी मिस एजुकेशन किससे संबंधित है? ऑप्शन पहला है पीटर बकमैन से, दूसरा ऑप्शन है पॉल गुडमैन से, तीसरा है जॉन होल्ट से और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कंपल्सरी मिस एजुकेशन जो है वो पॉल गुडमैन से संबंधित है, बी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है प्राचीन काल में शिक्षा का क्या माध्यम था? जो प्राचीन काल था उसमें शिक्षा का क्या माध्यम था? शिक्षा किस भाषा में दी जाती थी? ऑप्शन पहला है फारसी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत और चौथा है अवधी। तो प्राचीन काल में, वैदिक काल में जो शिक्षा का माध्यम था वो संस्कृत था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला है शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष शब्द से मानी जाती है, जिसका क्या अर्थ होता है। ऑप्शन पहला है ज्ञान प्रदान करना, दूसरा ऑप्शन है सीखना तथा सिखाना, तीसरा ऑप्शन है चरित्र का निर्माण करना और चौथा ऑप्शन है प्रशिक्षण। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है सीखना तथा सिखाना। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा शास्त्र जो है वो क्या है। ऑप्शन पहले विषय के रूप में एक अध्ययन है, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना है, तीसरा ऑप्शन है शैक्षिक जीवन से संबंधित सामाजिक अध्ययन करना है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा शास्त्र जो है शैक्षिक जीवन से संबंधित सामाजिक अध्ययन करना है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है किसने कहा था जनतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। किसका कथन है, यह कथन किसका है। जनतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। ऑप्शन पहला गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और चौथा है मदन मोहन मालवीय। तो ये जो डिफिनेशन है इसका जो राइट आंसर है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक कौन है। ऑप्शन पहला है जॉन एडम्स, दूसरा ऑप्शन है जॉन डीवी, तीसरा है प्लेटो और चौथा है रूसो। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के जो लेखक हैं जॉन डीवी हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना ही नहीं हो सकती, यह कथन किसका है। ऑप्शन पहला है टी रेमंड का, दूसरा ऑप्शन है जॉन डीवी का, तीसरा है विलियम जेम्स का और चौथा ऑप्शन है शेक्सपियर का। तो समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना ही नहीं हो सकती, यह कथन टी रेमंड का है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है वह संस्थान जिसमें सभी प्रकार की विद्या की उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। विद्यालय कहते हैं जहाँ उच्च शिक्षा दी जाती है, विद्यालय कहते हैं, विश्वविद्यालय कहते हैं, महाविद्यालय कहते हैं तथा पुस्तकालय कहते हैं। जहाँ उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती है उसे विश्वविद्यालय कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है डीम्ड विश्वविद्यालय है, कैसा विश्वविद्यालय है जो डीम्ड विश्वविद्यालय वो कैसा है। ऑप्शन पहला है दूरस्थ शिक्षा केंद्र, दूसरा ऑप्शन है पत्राचार शिक्षा संस्थान, तीसरा ऑप्शन है विशिष्ट क्षेत्र में उच्च स्तर पर कार्य करने वाले संस्थान और चौथा है उपरोक्त सभी। तो डीम्ड जो विश्वविद्यालय हैं विशिष्ट क्षेत्र में उच्च स्तर पर कार्य करने वाले संस्थान हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है बालक की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, किसने कहा था। किसने कहा था कि बालक की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद जी ने, पेस्टोलॉजी ने, फ्रोवेल ने कि जॉन लॉक ने। तो बालक की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है शिक्षा का क्षेत्र क्या है। ऑप्शन पहला शिक्षा दर्शन है, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा का अर्थशास्त्र है, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा का समाजशास्त्र है और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जो शिक्षा का क्षेत्र है वो तीनों है, शिक्षा दर्शन भी है, शिक्षा का समाजशास्त्र भी है और शिक्षा का अर्थशास्त्र भी है। जो राइट आंसर है इसका फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी होगा। अगला है व्यक्ति के लिए शिक्षा का कार्य है। व्यक्ति के लिए शिक्षा का कार्य क्या है। ऑप्शन पहला अंतर शक्तियों का विकास करना, दूसरा ऑप्शन है बाह्य शक्तियों का विकास करना, तीसरा है बालक का सर्वांगीण विकास करना और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति के लिए शिक्षा का कार्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है यथार्थवादी दर्शन का प्रवर्तक कौन है। जो यथार्थवादी दर्शन था उसके दार्शनिक कौन थे, प्रवर्तक कौन थे। रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर, प्लेटो, जॉन डीवी। तो यथार्थवादी के जो प्रवर्तक थे वो हर्बर्ट स्पेंसर थे। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है एक अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या हो सकता है। एक अध्यापक है उसके लिए सबसे मूल्यवान क्या हो सकता है। उसकी नौकरी है, दूसरा उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, तीसरा छात्रों का विश्वास है और चौथा है उसकी शिक्षक के प्रति आस्था है। तो एक अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान जो है छात्रों का विश्वास है। छात्रों को
विश्वास दिला पाना सबसे सबसे मूल्यवान चीज है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, किसी भी राष्ट्र के विकास की रीढ़ की हड्डी होती है उच्च शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा। तो किसी भी राष्ट्र या देश के विकास की जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी यानी कि जिसके माध्यम से हमारा देश, हमारा राष्ट्र विकास करेगा, वो कौन सा है? उच्च शिक्षा है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने वाले व्यक्ति थे। जो विश्व में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने किया था? विलियम जेम्स ने किया था, पहला ऑप्शन है। दूसरा विलियम वुंट ने किया था, तीसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने किया था, और चौथा है प्लेटो ने किया था। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे विलियम वुंट थे। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और कहाँ किया था इन्होंने? जर्मनी के लिपजिंग नामक शहर में किया था। अगला है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक नहीं है? राष्ट्र की एकता में जो बाधक तत्व क्या नहीं है, इसमें से कौन सा तत्व है जो राष्ट्र की एकता में बाधक नहीं है? ऑप्शन पहला है भाषावाद, दूसरा है सांप्रदायिकता, तीसरा है जातिवाद, और चौथा है प्रकृतिवाद। तो इसमें जो बाधक तत्व है वो भाषावाद भी है, सांप्रदायिकता भी है, जातिवाद भी है, प्रकृतिवाद नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, समाचार पत्र कैसा साधन है? जो समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर, वो कैसा साधन है? शिक्षा का कैसा साधन है? औपचारिक साधन है, अनौपचारिक साधन है, निरौपचारिक साधन है कि उपरोक्त सभी है? तो समाचार जो पत्र है वो शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये क्या है? शिक्षा का व्यापक अर्थ है, शिक्षा का संकुचित अर्थ है, शिक्षा की गतिशील प्रक्रिया है, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, शिक्षा का व्यापक अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? जो एनसीईआरटी है उसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, नई दिल्ली में है, बेंगलुरु में है, इनमें से कोई नहीं। तो ये एनसीईआरटी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? जो यूनिवर्सिटी होता है उसका हृदय, हार्ट किसे कहा जाता है? छात्रों को कहा जाता है, अभिभावक को कहा जाता है, पुस्तकालय को कहा जाता है, कि खेल के मैदान को कहा जाता है? तो विश्वविद्यालय का जो हृदय है वो पुस्तकालय को कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, कौन सा अनुशासन का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन पहला है दमनात्मक अनुशासन, दूसरा ऑप्शन है प्रभावात्मक अनुशासन, तीसरा ऑप्शन है मुक्त्यात्मक अनुशासन, और चौथा है अधिगम का सिद्धांत। तो क्या अनुशासन का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो अनुशासन का सिद्धांत जो है दमनात्मक अनुशासन है, प्रभावात्मक अनुशासन भी है, और मुक्त्यात्मक अनुशासन भी है। इसका जो राइट आंसर है अधिगम का सिद्धांत नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, किसने कहा था शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है? ये किसका कथन है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है? शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं। जॉन डीवी का, जॉन एडम्स का, जॉन लॉक का, कि इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं, जॉन डीवी ने कहा था। कौन कौन से होते हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम। अगला है, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य महत्व देता है, किसको महत्व देता है? समाज को, व्यक्ति को, समाज, परिवार को, कि उपरोक्त सभी को? तो शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य जो महत्व देता है, व्यक्ति को महत्व देता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक होता है जो मेधावी और परिश्रमी होता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, तीसरा ऑप्शन है सादा जीवन व्यतीत करता हो, और चौथा अपने विषय में दक्ष हो। तो एक अच्छा अध्यापक जो होता है वो जो मेधावी और परिश्रमी हो, ये भी सही लग रहा है इसका। दूसरा ऑप्शन है अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, ये भी अच्छा लग रहा है। तीसरा ऑप्शन है सादा जीवन व्यतीत करता हो, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। और चौथा है अपने विषय में दक्ष हो। तो इसका जो इसमें सबसे बेस्ट जो आंसर है, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, अपने विद्यार्थियों के प्रति खरा हो। थर्ड, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला है अन्वेषण विधि के जनक कौन है। अन्वेषण विधि यानी कि खोज विधि के जनक कौन है। ऑप्शन पहला फ्रोवेल है, दूसरा नील आर्मस्ट्रांग है, तीसरा हेनरी कुक है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अन्वेषण विधि के जो जनक है नील आर्मस्ट्रांग है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कोई भी बालक सीखना शुरू करता है कब से। बालक सीखना शुरू कब से करता है। ऑप्शन पहला है जब वह घर से बाहर निकलना शुरू करता है, दूसरा ऑप्शन है अपने जन्म से ही, तीसरा ऑप्शन है जब उसे प्रवेश दिलाया जाता है और चौथा ऑप्शन है जब वह बोलना शुरू करता है। तो कोई भी बालक सीखना जब शुरू करता है अपने जन्म से, जब बालक समाज में जन्म लेता है तभी से वो कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देता है, स्टार्ट कर देता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है परिवार किस प्रकार का साधन है। जो परिवार है वो कैसा साधन है। ऑप्शन पहला औपचारिक अभिकरण है, दूसरा अनौपचारिक अभिकरण है, तीसरा है निरौपचारिक अभिकरण है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो परिवार है वो अनौपचारिक अभिकरण है। अनौपचारिक अभिकरण वह होता है जहाँ समय और स्थान कुछ भी निश्चित नहीं होता है, वो अनौपचारिक है परिवार। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जो बालक का विकास होता है सबसे प्रभावित करने वाले सब महत्वपूर्ण कारक क्या होंगे। ऑप्शन पहले परिवार का वातावरण, दूसरा है माता पिता के शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर, तीसरा है पड़ोस का प्रभाव और चौथा ऑप्शन है विद्यालय का अच्छा वातावरण। सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज बालक के विकास में क्या होता है, महत्वपूर्ण कारक क्या होता है। परिवार का वातावरण, ये भी होता है, सही लग रहा है। दूसरा है माता पिता के शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर, तीसरा है पड़ोस का प्रभाव और चौथा है विद्यालय का अच्छा वातावरण। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसमें ऑप्शन तो सारा सही लग रहा है लेकिन बेस्ट जो आंसर है इसमें माता पिता के शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर का बालक के विकास पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या है। ऑप्शन पहला है विक्रमशिला, दूसरा ऑप्शन है तक्षशिला, तीसरा ऑप्शन है नालंदा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक कालीन शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र है वो क्या है, तक्षशिला है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है स्वयं अनुशासन सहायता करता है, किसमें सहायता करता है। ऑप्शन पहला है पाठ्यक्रम विकास में, दूसरा ऑप्शन है चरित्र विकास में, तीसरा ऑप्शन है कक्षा प्रबंधन में और चौथा ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्य में। तो स्वयं जो अनुशासन होता है वो बालक के किसमें सहायता करता है, चरित्र विकास में करता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है डिफिनेशन है मैं सोचता हूँ इसलिए हूँ। यह कथन किसका है। मैं सोचता हूँ इसलिए हूँ, किसका कथन है। ऑप्शन पहला है विलियम जेम्स का, दूसरा ऑप्शन है अरस्तु का, तीसरा है डेकार्ट का और चौथा ऑप्शन है प्लेटो का। तो मैं सोचता हूँ इसलिए हूँ डेकार्ट ने कहा था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। ऑप्शन पहला है विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अनुशासन प्रक्रिया द्वारा, तीसरा है पाठ्यक्रम के द्वारा और चौथा है कक्षा शिक्षण के द्वारा। तो बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन पहला है डॉक्टर संपूर्णानंद, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय और चौथा है अब्दुल कलाम आजाद। तो भावात्मक एकता समिति के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर संपूर्णानंद है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन पहला है सन 1987 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1986 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1985 में और चौथा है सन 1988 में। तो मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना जो हुई थी सन 1985 ईस्वी में हुई थी। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है औपचारिक अभिकरण बालक को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है। जो औपचारिक अभिकरण होती है जिस शिक्षा में समय स्थान निश्चित होता है वो बालक को कैसे प्रभावित करती है। परोक्ष रूप से पहला ऑप्शन है, दूसरा प्रत्यक्ष रूप से, तीसरा स्वाभाविक रूप से और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो औपचारिक जो अभिकरण है वो बालक को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, डायरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है
शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? जो शिक्षा का उद्देश्य है इसमें क्या नहीं है? ऑप्शन पहला, व्यक्ति के शारीरिक विकास करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। दूसरा, व्यक्ति का मानसिक विकास करना। तीसरा, व्यक्ति के का सर्वांगीण विकास करना। और चौथा ऑप्शन है व्यक्ति को शिक्षक बनाना। तो शिक्षा का जो उद्देश्य नहीं है शारीरिक विकास है, मानसिक है, सर्वांगीण विकास भी है। व्यक्ति को शिक्षक बनाना ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, शैक्षिक समाजशास्त्र निम्न में से किससे संबंध है? किससे संबंध है शैक्षिक समाजशास्त्र का? मनोविज्ञान से, राजनीतिक से, सामाजिक से कि आर्थिक से? तो शैक्षिक समाजशास्त्र का जो संबंध है वो सामाजिक से है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अनुशासन का सही अर्थ क्या होता है? जो अनुशासन होता है, डिसिप्लिन, इसका सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन पहला, आज्ञा का पालन करना। दूसरा ऑप्शन है अच्छी स्कूल व्यवस्था। तीसरा, चरित्र का निर्माण करना। और चौथा ऑप्शन है आत्मसंयम एवं आत्मनियंत्रण। तो अनुशासन का जो सही अर्थ है आत्मसंयम एवं आत्मनियंत्रण है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। राज्य शिक्षा का कौन सा विकरण है? जो राज्य है शिक्षा का कैसा विकरण है? इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और वीडियो पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।